तो लेट्स कंटिन्यू विद द बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स एक फंडामेंटल कॉन्सैप्ट है प्रोग्रामिंग ते कंप्यूटर साइंस का। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स वर्क डायरेक्टली ऑन बिट्स और बाइनरी डिजिट्स। तो अगर बाइनरी डिजिट्स ਨੂੰ बिट वाइज ऑपरेटर्स के उपर डायरेक्टली वर्क करता है। इसलिए बिट वाइज ऑपरेटर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ बिट वाइज बोलते हैं। बिट मीनस बाइनरी डिजिट्स, तो दीज आर बिट्स। तो कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਬਾइनरी डिजिट्स ਨੇ 0 ਤੇ 1, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स तुसी बुक में देख सकते हो कि 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स ने। बिट वाइज शिफ्ट लैफ्ट, बिट शिफ्ट राइट, बिट वाइज और, बिट वाइज और एंड बिट वाइज एंड बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 6 ऑपरेटर्स ने बिट वाइज के अंदर। अगेन सारे सारे ਜਿਹੜੇ बिट वाइज ऑपरेटर्स ने दे आर बाइनरी। 5 ਇਹਨਾਂ 'ਚ बाइनरी है, सारे नहीं 5 बाइनरी टाइप ਦੇ है। एक ਜਿਹੜਾ यूनरी है ਜਿਹੜਾ बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट है। ਹੁਣ 1 कॉम्प्लीमेंट की होंगे या 2 कॉम्प्लीमेंट की होंगे, अगे जाके मैं तुम्हें समझाऊँगा। तो इतने बिट वाइज आप शिफ्ट लैफ्ट तो स्टार्ट करते हैं। इस तो पहला थोड़ा जिहा आप बाइनरी बारे समझ लैने कि जो नॉर्मल नंबर्स ने आप बाइनरी च किद्दां रिप्रजेंट करते हैं। तो डेसीमल दे विच एक डेसीमल सिस्टम होंदा है तो एक होंदा है बाइनरी सिस्टम। तो एक डेसीमल सिस्टम होंदा, एक होंदा बाइनरी सिस्टम। हुण 5 का अगर बाइनरी वर्जन या बाइनरी नोटेशन जी 5 की दैट इज़ 0 1 0 1। हम डिपेंड करता असीं किन्ने बिट्स शो करना चाहते हैं। अगर 8 बिट बाइनरी नंबर है जो नॉर्मली आप कंप्यूटर की मैमरी सेव करना, रैम के अंदर सेव करना, तो फिर उन्होंने रिप्रजेंट करने का तरीका की होएगा, इट विल बी 0 0 0 0 0 1 0 1। तो जो लास्ट वाला बिट होंगे उन्होंने बोलते हैं LSB। LSB का मतलब लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट, जो है लास्ट वाला बिट है। तो जो सब तो मूहरे बिट होंगे दैट इज़ द मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट। तो दिस इज़ द मोस्ट सिग्नीफिकेंट एंड दिस इज़ द लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ बाइनरी इज़ बाइनरी नंबर फॉर्मेशन होंगी है, या बाइनरी नंबर होंगे किसी भी डेसीमल नंबर का। सिमिलरली मैं अगर 3 की बाइनरी रिप्रजेंटेशन देखा, दैट इज़ 0 0। ठीक है, तो दिस इज़ द 8 बिट रिप्रजेंटेशन ऑफ 5 एंड 3। तो इस तरीके ना आप बाकी नंबर्स की भी बाइनरी रिप्रजेंटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी तरीका अगर लेटर ऑन मैं दसूँगा। फिलहाल असी बिट वाइज ऑपरेशंस से आइए कि बिट वाइज इस केस किद्दां काम करेगा। सब तो पहले आप ले लें बिट वाइज एंड, जो सब तो सिंपल है। ये लॉजिकल एंड जो होंगे दैट इज़ डबल एंड, बिट वाइज एंड सिंगल एंड।
ठीक है, दैट इज़ बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड मान लो मैं कर रहा दो नंबर्स का 5 ਤੇ 3 का। करना की है कि जो इन्हों के बाइनरी रिप्रजेंटेशन है उन्होंने एंड करना है। तो एंड का लॉजिक की होंगे पहला भी आप पढ़िया सीगा, इतने मैं साइड पर ट्रुथ टेबल बना देना कि अगर दो इनपुट्स ने ए तो बी तो उन्होंने अगर एंड किया जाता है तो अगर दोनों 0 है तो आंसर आएगा 0 0 1 0 1 0 1 1 इज़ 1। ठीक है, दिस इज़ अ लॉजिक ऑफ एंड। तो 5 ਤੇ 3 ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾइनरी ਰਿਪਰजेंटेशन ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो बाकी तो जोड़े 5 0 आप इग्नोर कर दें क्योंकि उन्होंने रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, तो 5 0 जो रिजल्ट 0 आएगा। तो करना की है कि दोनों ही नंबर्स के जो पोजीशन वाइज बिट्स नू एंड करना, मीनस कि हर पोजीशन पे एंड करना। लेट्स सी, पहला आप 5 लिख लेने 0 0 0 0 1 0 1, फिर 3 लिख लेने 0 0 उन्होंने एंड करना है। ठीक है, हम मीनस कि हर बिट नू एंड करना 1 ਤੇ 1, पहला आप 1 ਤੇ 1 ले लेने। तो इन्हों का बिट की आएगा, अगर आप चैक करिए थे तो 1 and 1 इज़ 1, 0 and 1 तो 0 and 1 इज़ 0, 1 ਤੇ 0 0, बाकी सब 0। फिर इन्हू कन्वर्ट कर देना वापस डेसीमल नंबर। सो इसका जोड़ा डेसीमल इक्वलेंट है दैट इज़ 1। तो 5 and 3 का जोड़ा, तो 5 and 3 का आंसर की आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो असी की कर रहे हैं बिट वाइज एंड किया इन्हों के बाइनरी रिप्रजेंटेशनस नू, बाइनरी फॉर्म्स नू। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम के आप करते हैं बिट वाइज एंड करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बिट वाइज कि हर एक बिट नू वो कोरसपोंडिंग बिट नाल एंड करना है या और करना है या जो भी ऑपरेशन करना है। सिमिलरली आप और का देखते हैं, सेम एग्जाम्पल 5 और 3। हम और का अगर ट्रुथ टेबल देखिए तो उस की होंगे कि अगर दो इनपुट्स है ए तो बी, अगर दोनों 0 है तो आंसर 0 है, 0 1 आंसर 1 1 0 1 1 1 ते 1। तो एक भी अगर बिट 1 है, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो असी करना हम 5 की रिप्रजेंटेशन ले लेने 0। ठीक है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ने उन्होंने इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने आंसर 0 ही रहेगा एंड और केस दोनों 0 0। ठीक है, हम इन्हों का करना की है और करना, तो 1 and 1 1 1 1 and 1 1। ठीक है, हम डेसीमल नंबर सिस्टम के जो ए है यदी वैल्यू की बनेगी, इस बिट्स की वैल्यू बनेगी 7। ठीक है, तो आंसर विल बी 7। तो 5 और 3 का जोड़ा और है इट विल गिव आंसर एज 7। तो तुम कैलकुलेशनस कर सकते हो ऑनलाइन जाके, इट विल बी 7। तो असी फरदर सी प्रोग्रामिंग जो प्रैक्टिकल्स करांगे तो इनके बारे तुहानू पता लगेगा। नैक्सट इज़ बिट वाइज जॉर। और अगर मैं जॉर की गल करा, जॉर मीनस एक्सक्लूसिव और, मीनस कि ये जो आंसर है ट्रू उदों आएगा जदों कोई एक इनपुट ट्रू होएगी। ठीक है, तो जॉर की आउटपुट 1 उदों होंदी है जो कोई एक इनपुट 1 होएगी, जिवें 0 1 का 1 1 0 का 1, अगर 1 1 है तो 0 आ जाएगा, तो अगर 0 0 भी है तो आंसर की आएगा 0। अगर मैं थोड़ा जहा होर इनू एक्सपैंड करके लिखा कि अगर मैं जॉर कर रहा 0 बिट्स का जॉर कर रहा 0 1 1 1। ठीक है, हूँ इस केस अगर ऑड नंबर ऑफ वंस ने तो आंसर आएगा 1, अगर ईवन नंबर ऑफ 1 ने यानी कि 0 या 2 या 4 या 8 या 6 तो आंसर की आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो जॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और इसलिए कहते क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, एक्सक्लूसिवली और होना चाहिए, जो कि फस्ट 2 केसिस होंदा है।
ठीक है। तो ये 1 1 के आंसर अगर दोनों साइड से 1 है तो अगर ईवन नंबर ऑफ वंस ने दैन आंसर विल बी 0। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव और द लॉजिक की है। तो यदा ट्रुथ टेबल ये है। नाउ लेट्स गो टू द एग्जाम्पल 5 एक्सक्लूसिव और 3। ठीक है। तो यदा सिंबल है एक्सक्लूसिव और दे विच। ठीक है। हुण इहदे विच की है 5 तो 3 का एक्सक्लूसिव और करना है तो असीं पहलां इहदी बाइनरी रिप्रजेंटेशन नूं अगे ध्यान च रखना है 101। हुण इहदा एक्सक्लूसिव और करना है तो अगर ईवन नंबर ऑफ वंस है 1 1 तो 0 आएगा, अगर ऑड है तो 1 आएगा। हुण बाकी तो 0 आएगा बिकॉज 0 और 0 इज 0, 1 और 1 इज 0। नाउ दिस इज इक्वलेंट टू, तो ये कितने बराबर आएगा ये, तो 1 1 1 7 सी तो दिस विल बी 6। ठीक है। तो ए 6 की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 5 और 3 की आया 6 आ गया। ठीक है। तो ये की है, ये मैथ्स है बिट्स की। तो अगर बिट्स में अपन न्यूमेरिक डेसिमल सिस्टम च लिखते हैं तो दी मैथ्स है। लास्ट आ गया बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस हुण की करना है, तो यदा कॉम्प्लीमेंट द वंस कॉम्प्लीमेंट दे विच की हुंदा है कि आप बिट्स नूं रिवर्स कर देने हैं। जो भी बाइनरी फॉर्म होएगी जिस भी नंबर की ਉਹਦੀ बिट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब की है 0 की वंस कॉम्प्लीमेंट की है 1 है तो 1 की 1 कॉम्प्लीमेंट की है 0 है। पहला वंस कॉम्प्लीमेंट आप समझ लिए। कॉम्प्लीमेंट का वैसे ही मतलब होंगे जो ऑपोजिट हो गया। ठीक है। तो अगर 0 है तो वह वंस कॉम्प्लीमेंट की है 1 है, तो अगर 1 है तो वह वंस कॉम्प्लीमेंट की है 0 है। इनू बिट वाइज नॉट भी कहते हैं। ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा, जिमें आप नॉट किया लॉजिकल नॉट के भी सेम वही है। ठीक है। हुण ये आप कॉम्प्लीमेंट के करांगे की, क्योंकि ये है यूनरी ऑपरेटर तो इत्थे सिंगल वैल्यू आएगी। तो मैं एग्जाम्पल ले लेना नॉट ऑफ 5। ठीक है। नॉट ऑफ 5 का मतलब की है, अगर मैं 5 की बाइनरी रिप्रजेंटेशन लिखा तो वह नॉट करा दैट इज़ 0 0 0 0 1 0 1, तो वह नॉट की हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे, जो 1 है 0 हो जाएगा। दिस विल बी द रिजल्ट। अगर मैं कैलकुलेट करना है कि यह किहड़ा नंबर है जो आया है, ठीक है, एच सी है, पहले 5 1 ने, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो यह सिंपल जहा फॉर्मूला की है कि आप 2 की पावर्स नाल मल्टीप्लाई करिए ना, हर डिजिट में 2 की सक्सेसिव पावर्स नाल मल्टीप्लाई करना है। तो अगर लीस्ट LSB है लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट, तो वह जोड़ा सब तो छोटा बिट है, मीन सब तो पहला बिट जोड़ा है राइट साइड तो शुरू करना है, उन्होंने 2 की पावर नाल मल्टीप्लाई करिए ना। अगर 0 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, तो आंसर की आएगा 0। फिर 1 आ गया, इनू 2 की पावर 1 ना मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 2। फिर 0 है, 2 की पावर 2 ना करना है, तो मैं कि मूव कर रहे हैं फ्रॉम LSB टू MSB मूव करना है। मीनस जो वंस प्लेस पे नंबर है उस तो अगे जाइए ना, उस तो लैफ्ट साइड जाइए ना, इस डायरेक्शन। ठीक है। 2 की पावर 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। हम बाकी जो 1 है 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 16 आ गया। 2 की पावर 5 है, असी 0 तो लैके 7 तक जाना है बिकॉज 8 बिट नंबर है। 32 64 दिस इज 128। और सारे नंबर्स को करना ऐड कर देना। दैट विल बी द डेसिमल रिप्रजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। तो उन्होंने डेसिमल च कन्वर्ट करने का यह तरीका है। तो आंसर क्या आएगा,
तो आंसर इज 250। तो आंसर है 250। दिस इज द नंबर ऑफ नॉट ऑफ 5। नॉट ऑफ 5 250 कितना आया बिकॉज कि जो 8 बिट नंबर है वह मैक्सिमम जो वैल्यू है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होएगी तो जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी 255। तो 255 जो माइनस करिए 5, ठीक है, तो आंसर इज 250। सिमिलरली अगर मैं 3 की गल करा तो 252 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ਉਹਦਾ बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 8 बिट नंबर ले रहे हैं, अगर मैं 4 बिट नंबर ले रहे हैं फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट। और लैफ्ट शिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ जो भी नंबर अपन जिन्ना भी आप लैफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स नंबर है तो उन्होंने मैं लैफ्ट शिफ्ट किया वाई पोजीशनस तक, ठीक है। तो एक्स की जो भी बाइनरी वैल्यू होएगी वो मैं नंबर्स नू वाई टाइम्स शिफ्ट करना है, मतलब वाई टाइम्स शिफ्ट करना है लैफ्ट वाल। तो एग्जाम्पल देख के समझते आप 5 लैफ्ट शिफ्ट 3। तो 5 ਨੂੰ अगर बाइनरी में मैं लिखना 0 0 0 0 1 0 1। ਹੁਣ 3 ਦਾ मतलब कि ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ मतलब इधर ਨੂੰ करना है। और राइट ਵਿੱਚ ਕੀ आएगा, मतलब कि 0 ਨੂੰ बाहर ਕੱਢੀ है ना, तो क्योंकि जगह ही इन्नी है, ठीक है, 8 बिट्स की जगह है। तो अगर मैं लैफ्ट शिफ्ट करूँगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ होएगा कि ਜਿਹੜਾ इधर ਜਿਹੜਾ बिट है वो बाहर ਨੂੰ आएगा, ठीक है। तो 0 बाहर आ गया, मगर की रह गया 0। ਹੁਣ एक जगह इतने खाली रह गई, इतने की भरांगे 0, ठीक है। ये वाला 0 नहीं है, ये 0 तां भरांगे क्योंकि इतने कुछ भी नंबर नहीं आ रहा, तो 0 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ 1 लैफ्ट शिफ्ट, एक लैफ्ट शिफ्ट किया तो 2 बारी होर करना पेगा बिकॉज 3 बारी लैफ्ट शिफ्ट करना है। तो सिमिलरली फिर मूव करांगे, तो इतने रहेंगे 3 0, फिर आएगा 1 0 1, कितने हो गए, तो 2 0 होर, ठीक है। दैट इज़ सैकेंड टाइम आप शिफ्ट किया, एक बिट होर शिफ्ट करता हूँ, तीजे शिफ्ट करांगे तो 3 0 बाहर मूव हो गए, 2 0 अंदर रह गए, 1 0 1 0 0 0। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 0 1 0 0 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर नंबर है आ जाएगा डेसिमल के अंदर। दिस इज हाउ लेफ्ट शिफ्ट वर्क्स। सिमिलरली राइट शिफ्ट की है बिट्स जड़े है राइट वाल शिफ्ट होंगे, तो लैफ्ट वाल जो भी खाली जगह क्रिएट होएगी दैट विल बी शिफ्टेड टू 0, दैट विल बी सबस्टिट्यूटेड फॉर 0। हम 3 अगर देखिए तो इन सीरीज की सी 0 1 1। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इन 8 बिट फॉर्म, ठीक है। हम राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट का सिंबल की है जो एरो है वह साइन राइट में कर देना है, राइट शिफ्ट 2 करना 3 राइट शिफ्ट 2। तो मतलब 2 जो बिट्स है वो राइट में शिफ्ट होंगे, यानी कि फर्स्ट 1 पहला शिफ्ट होएगा फिर सैकेंड 1 शिफ्ट होएगा। तो 2 बिट्स की कमी होगी, तो 2 बिट्स की कमी कितना फिल करनी है बाय 2 zeros, बाकी भी 0 ही है साढ़े ओरिजिनल नंबर्स के। तो यदा जो बाइनरी फॉर्म आएगी तो डेसिमल फॉर्म च आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर 3 राइट शिफ्ट 2 कर रहे हैं तो आंसर आएगा 0, ठीक है।
ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਡਾਟਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਲੋ ਲੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 6 ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ 3, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ 5 ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ 2, ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ तो अगेन आप रिवाइज कर लेने किहड़े किहड़े ऑपरेटर सीगे। सब तो पहले आप पढ़िया बिटवाइज एंड,